हेलो स्टूडेंट्स, जिस तरह के असी चैप्टर कर रहे हैं थर्ड चैप्टर गॉस थ्योरम। कल असी गॉस थ्योरम के बारे जिहड़ा पढ़िया सी कि गॉस थ्योरम जिहड़ी आ की हुंदी आ, किस तरह की स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम की। तो टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज़ equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। ठीक है, ये आप कल स्टेटमेंट जी पढ़ी सी, इनू अज अं प्रूव करांगे टू प्रूव गॉस थ्योरम फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक क्लोज सरफेस वास्ते। सो स्फेरिकली सिमेट्रिक क्लोज सरफेस आप लैनी आ, उहदे वास्ते जी गॉस थ्योरम जी उन्होंने अज आप प्रूव करांगे। सपोज कर लो भी अपने को कोई स्फेरिकल सिमेट्रिक क्लोज सरफेस आ, ठीक है, स्फीयर दे शेप दे विच इहदा सेंटर जिहड़ा कि ओ पॉइंट दे उत्ते लाई करदा पिया। तो सेंटर दे उत्ते आपां चार्ज रखिया क्यू, ठीक है। इहदा स्फेरिकल बॉडी का जिहड़ा कि रेडियस अपने को कितना हैगा आ, आर रेडियस है। सपोज कर लो भी इस पी पॉइंट के उत्ते स्फेरिकल बॉडी के उत्ते पी पॉइंट के उत्ते आप इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन जी किस तरह होगी, प्लस क्यू तो ओ पी डायरैक्शन दे रेडियली आउटवर्ड डायरैक्शन होगी, ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड की। तो इलैक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पी जिहड़ा कि अपने को पी पॉइंट के उत्ते कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना आर डिस्टेंस ओ पी जो डिस्टेंस कितना है अपने को आर डिस्टेंस है। तो आर डिस्टेंस के उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पी पॉइंट के उत्ते आपां एक छोटी जी स्मॉल सरफेस डी एस जी वो अज्यूम कर लें। तो ये उत्ते वैक्टर जिहड़ा कि ड्रा करांगे नॉर्मल सरफेस के उत्ते डी एस वैक्टर, ठीक है। एरिया वैक्टर साढ़े को आ गया डी एस वैक्टर इस स्मॉल सरफेस के उत्ते किहड़ी सरफेस ते डी एस सरफेस के उत्ते नॉर्मल जिहड़ा कि वैक्टर ड्रा किया डी एस। तो इत्थों जिहड़ा कि आपां नूं पता लग रहा है भी इलैक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वैक्टर की जिहड़ी डायरैक्शन आ वो सेम आ रही है, ठीक है। तो फ्लक्स जिहड़ी की कितनी पास होगी वो किहदे बराबर होंदी आ फाई इज इक्वल टू ई डॉट टी एस के बराबर, ठीक है। इसका मतलब ई जिहड़ा की डी एस के नाल डॉट प्रोडक्ट है इहदा, इस करके ये अपने को ई डी एस कॉस कितना आऊगा, एंगल कितना आऊगा 0 डिग्री, क्योंकि ई तो डी एस के एंगल जिहड़ा कितना हैगा 0 डिग्री है, ठीक है। इस करके फ्लक्स की जी अपने को वैल्यू जी डी फाई जी अपने को कितनी आ जूगी ई डी एस कॉस 0 जिहड़ा कि 1 होए ना ई डी एस के बराबर। स्मॉल सरफेस है इस करके स्मॉल फ्लक्स जी कि वो पास हो रही है, ठीक है। सो ई डी एस ई की वैल्यू जी अपने को कितनी हैगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आप सबस्टिट्यूट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू डी एस, ठीक है। तो ये अपने को डी फाई की जी है वैल्यू आ गई। तो ये हुण जी की अपने को फ्लक्स पास हो रही है डी एस सरफेस एरिए के विचों कितनी डी फाई फ्लक्स जी के पास हो रही है। जे आप टोटल सारी सरफेस के विचों जी फ्लक्स कितनी पास हो रही है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर आप की करांगे इस एक्सप्रैशन को इंटीग्रेट कर देंगे दोनों पासे। तो
integrating the above expression on both sides, दोनों पासे जिहड़ा कि आपां इंटीग्रेट कर देंगे। सो डी फाई जिहड़ा कि आ किहदे बराबर ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस। तो दोनों पासे जिहड़ा कि आपां इंटीग्रेट कर दिता, ठीक है, अलोंग द होल सरफेस। ठीक है, सरफेस अपने को जी क्लोज सरफेस आ, इस करके आप जो इतने ले लाँगे क्लोज इंटीग्रल जोड़ा वो ले लाँगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तो बाद अपने को फ्लक्स जी वो कितनी आ जाऊगी, आप इंटीग्रेट कर देंगे टी फाई जी इंटीग्रेट हो गए टोटल फ्लक्स अपने को आ जाऊगी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाहर रख लाँगे, क्योंकि चेंज केड़ी हो रही है डी एस। ठीक है, डी एस का आप सरफेस का इंटीग्रल लेना, इस करके सिर्फ जो इंटीग्रल साइन के अंडर सिर्फ की रहूगा अपने को डी एस। ठीक है, तो ये अपने को कितना आ जाऊगा डी एस की होया सारी सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, इस दिस स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस। तो यदा अपने को टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया जोड़ा कि अपने को यदा कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। सरफेस एरिया स्फेरिकली कोई भी स्फेरिकल बॉडी आ उहदा सरफेस एरिया जोड़ा कि वो कितना होगा टोटल 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये वैल्यू जी कि आप इतने सबस्टिट्यूट कर देंगे, अपने को एक्सप्रैशन की आ जाऊगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू सारा जोड़ा कि आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के नाल आर स्क्वायर कैंसल हो जाऊगा, 4 पाई के नाल 4 पाई कैंसल हो गया, अपने को की रह जाऊगा सिर्फ ऊपर रह गया क्यू और नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किहदे बराबर टोटल फ्लक्स फाई के बराबर। तो फाई किहदे बराबर आ गया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दैट्स प्रूफ द गॉस थ्योरम। ठीक है, फ्लक्स जी किहदे बराबर आ गई क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये सी अपने को गॉस थ्योरम का जोड़ा प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगे नैक्सट अपने को आर्टिकल हैगा गॉसियन सरफेस। नैक्सट साडे को टॉपिक है गॉसियन सरफेस। स्टूडेंट्स, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जी सिंपली कूलम ला ला के जोड़ा कि वो अप्लाई कर सकते हैं, पर कई केसिस यहो जे होंदे आ जिथे जोड़ा आप कूलम ला दे नाल जोड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो कंपलैक्स केसिस होंदे आ। तो उन्होंने कंपलैक्स केसिस दे विच जिहड़ा कि ना कूलम ला अप्लाई हो सकता है, ना ही जिहड़ा कि प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन जिहड़ा अप्लाई हो सकता है। सो उन्होंने कंपलैक्स केसिस के लिए आप जिहड़ा गॉस ला जिहड़ा कि अप्लाई करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड नूं मेजर करने वास्ते। सो जिहड़ा कि अपने को गॉस ला दे विच जिहड़ा जिस तरह आप पढ़िया कि आपां नूं सरफेस इंटीग्रल की जिहड़ी लोड़ पैंदी आ। ठीक है, तो उस सरफेस इंटीग्रल के वास्ते जिहड़ा कि आपां नूं सरफेस जिहड़ी कि वो डिफाइन करनी पैंदी पहलां कि सरफेस किहो जी होगी। ठीक है, तो बड़े वो ध्यान दे नाल जिहड़ा कि आपां नूं सरफेस जिहड़ी चूज करनी पैंदी है कि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आले दुआले जिहड़ी अपने को सरफेस किहो जी जिहड़ी होगी। ठीक है, सो वो सरफेस किस तरह की आपां चूज करनी है, वो चूज करने के लिए अपने को नैक्सट टॉपिक आ गॉसियन सरफेस का। ठीक है, बड़े क्लैवरली आपां नूं जिहड़ा कि चूज करनी पैंदी है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपने को जे पॉइंट चार्ज आ तो वो आले दुआले आप सरफेस किहो जी चूज करांगे, स्फेरिकली सिमेट्रिक जी की वो
ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੋਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਗੋਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਫॉर ए सरफेस टू बी ए Gaussian surface following conditions has to be fulfilled। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1, ਗੋਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। मतलब इमेजिनरी सरफेस है, अं आप खुद जी की इमेजिन करनी है, रियलिटी में जी की कोई सरफेस जी नहीं होंगी। नंबर 2 जी ये अपने को क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, सो गॉसियन सरफेस कहो जी होनी चाहिए, क्लोज्ड सरफेस जी वो होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 3 इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी वो सेम होनी चाहिए एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। इलैक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जी की वो सेम होनी चाहिए हरेक पॉइंट के उत्ते। ठीक है, भी जे आप सपोज कर लो पॉइंट चार्ज है, ये आले दुआले जी गॉसियन सरफेस ड्रा करन दिया, ये सरफेस के उत्ते हरेक पॉइंट के उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जी की वो सेम होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जी तो स्टूडेंट्स नैक्सट अगे ही टॉपिक करन जा रहे हैं टू प्रोड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम तो असी की डिराइव करना है, कूलम लॉ जिहड़ा वो डिराइव करना है। तो वो वास्ते सपोज कर लो कि अपने को 2 पॉइंट चार्जिज आ Q1 ते Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस R डिस्टेंस। Q1 इज लाइंग एट O एंड Q2 इज लाइंग एट P पॉइंट। ठीक है, तो इस आर डिस्टेंस जोड़ा कि जिदे द्वारा ये दोनों जोड़ा कि सैपरेट होए पे आ। ठीक है, Q1 जोड़ा कि Q2 के उत्ते फोर्स लगाएगा। ठीक है, कितनी फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ साडे को जोड़ा फोर्स किहदे बराबर हुंदी आ Q2 P के बराबर। ठीक है, तो Q1 जोड़ा चार्ज आ Q2 के उत्ते फोर्स लगा रहा इधरले पासे। ठीक है, उन्हें अपना इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा कि फैलाया होया Q1 चार्ज ने कितना ई इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो ई इलैक्ट्रिक फील्ड करके Q2 के उत्ते कितनी फोर्स जी कि एक्ट हो रही है वो आप कैलकुलेट आप एक्सप्रैशन के नाल कर ली एफ कि बराबर Q2 ई के बराबर। ठीक है, तो नैक्सट जोड़ा कि आप आर रेडियस जोड़ा एज्यूम करके आर नू एज ए रेडियस एज्यूम करके एक गॉसियन सरफेस जी की वो ड्रा कर लें। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस आ गई अपने को, तो ये पॉइंट चार्ज ही इस करके ये आले दुआले जी गॉसियन सरफेस बनूगी। ठीक है, और स्फेरिकली सिमेट्रिक जी गॉसियन सरफेस आऊगी। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड हरेक पॉइंट के उत्ते जोड़ा कि वो सेम होगा इस सरफेस से, क्योंकि ये सारे जोड़ा कि सारे पॉइंट इस चार्ज तो सेम डिस्टेंस के उत्ते जोड़ा कि है। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा कि एक होर गल भी इस गॉसियन सरफेस से हमेशा जोड़ा नॉर्मल ही रहूगा। ठीक है, सो इलैक्ट्रिक फील्ड वेखो हरेक
ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ पॉइंट के उत्ते नॉर्मली ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ एक्ट करूगा, ठीक है, उस सरफेस के उत्ते। ओके, गल क्लीयर होगी। तो अकॉर्डिंग टू अगे नैक्सट आप, क्योंकि गॉस थ्योरम तो कूलम ला ड्राइव करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम फ्लक्स जी की अपने को किहदे बराबर होंदी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हुण किहड़े चार्ज नूं इन्हें सरफेस ने इनक्लोज किया आ, Q1 चार्ज नूं जिहड़ा इनक्लोज किया आ, तो फ्लक्स जी की कितनी आ जाऊगी, फाई इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स जी की किहदे बराबर होंदी आ, E डॉट ds ओवर द होल क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल की आ गई E डॉट ds किहदे बराबर आ जाऊगी, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। हुण आ अपने को E डॉट ds है, E डॉट ds मतलब E ते ds दे विच जदों इहनूं आपां सिंपलीफाई करांगे, ठीक है, E ds कितना आ जाऊगा, cos 0 डिग्री। 0 डिग्री कितना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, कॉस विच इन्हें खुलना है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, E ਤੇ ds ਦੇ ਵਿੱਚ, ds ਕੀ ਆ, ds ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮੋਲ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ds ਸਰਫੇਸ, ठीक है। और इस सरफेस दे की होगा नॉर्मल अपने को ds वैक्टर आ जाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट के उत्ते आप इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होंदा आ, उस पॉइंट के उत्ते आप की ड्रा कर ली दी आ, सरफेस छोटी जी ड्रा कर ली दी आ, ठीक है, ds सरफेस। तो वो ds सरफेस जी की सरफेस दे इहदा वैक्टर जिहड़ा की हमेशा नॉर्मल होगा, और वो जिहड़ा वैक्टर आ वो इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल फिर कितना एंगल बना रहा है, वो 0 डिग्री एंगल जिहड़ा की बना रहा है, ठीक है। इस करके cos 0 अपने को इत्थे आऊगा, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल जिहड़ी की E ds cos 0 इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गई, ठीक है। तो E इंटू ds cos 0 की वैल्यू कितनी होंदी है, 1, ठीक है। इसका मतलब इतने सिर्फ जिहड़ा की सरफेस इंटीग्रल जिहड़ा की ds इज इक्वल टू किहदे बराबर आ जाऊगा, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाऊगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आ गल क्लीयर होगी, क्योंकि cos 0 जिहड़ा की 1 के बराबर आ गया। इंटीग्रल की सरफेस की, इस करके जिहड़ा की इंटीग्रल का साइन सिर्फ आपां जिहड़ा की वो ds सरफेस के नाल ही जिहड़ा अटैच किया है, ठीक है। तो नैक्सट अगे अपने को हुण इहनूं सरफेस इंटीग्रल जिहड़ा की कितना आऊगा, E इंटू ds दा सरफेस इंटीग्रल मतलब सारी सरफेस का एरिया, ये सारी सरफेस का एरिया फिर कितना आ जाऊगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस कितना आ गया, 4 पाई r स्क्वायर, किहदे बराबर आ गया, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतों आप जिहड़ा कि इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लांगे, E इज इक्वल टू किहदे बराबर आ जाऊगा, Q1 ओवर 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाऊगा, ठीक है। और इन्हों थोड़ा जिहा रीअरेंज करके जिहड़ा कि आप लिख लांगे, इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी अपने को इस P पॉइंट के उत्ते जी आ जाएगी, ठीक है। हुण इस P पॉइंट के उत्ते चार्ज है Q2, इस इलैक्ट्रिक फील्ड के करके Q2 के उत्ते कितनी फोर्स जी की एक्ट होगी, F इज इक्वल टू Q2 E के बराबर, ठीक है। तो ये जिहड़ा कि अपने को Q2 इंटू E की वैल्यू आप सबस्टिट्यूट कर देंगे, कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये अपने को कितना आ जाऊगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 तो Q1 जिहड़ा की मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, डिवाइडेड बाय अपने को की आ जाऊगा r स्क्वायर। तो ये जी की फोर्स अपने को एक्सप्रैशन आ जाऊगा, फोर्स का एक्सप्रैशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एंड दैट इज द कूलम्स लॉ,
ठीक है, ये होएगी कूलम्स लॉ भी फोर्स जी की है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, सो इस तरह जोड़ा की है असी कूलम्स ला जोड़ा की है वो डिराइव कर लाँगे गॉस थ्योरम तो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैनूं उम्मीद है कि अज का जोड़ा अज के टॉपिक है वो तुहानूं जोड़ा जरूर समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।